मार्वल और डीसी ने पिछले एक हफ्ते में इतने बड़े वाले अनाउंसमेंट कर दिए ना कि सुपर हीरो फैंस की तो चांदी हो गई। दिवाली के टाइम पे दिवाली गिफ्ट मिल गया। वार्नर ब्रदर्स और डीसी ने आज जो लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ा है उसकी तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एंटमैन क्वांटममेनिया की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवी मार्वल के लिए एक बहुत बड़ा दाव है। रीजन चाहिए तुमको तो सबसे पहला कि एंटमैन का ये पार्ट 3 मार्वल फेज 4 की लास्ट मूवी होने वाली है, जिसका मतलब कि फेज 4 की इज्जत बचाने के लिए ये उनके पास लास्ट चांस है। और अगर आप में से कुछ लोगों को एंटमैन क्वांटममेनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता तो सोच रहे होंगे कि ये एंटमैन की पिक्चर कितनी ही बड़ी हो सकती है। जो लोग एमसीयू को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको अंदाजा था ही, लेकिन इसके ट्रेलर ने भी कंफर्म कर दिया कि ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट मूवी होगी और काफी ज्यादा बड़ी भी। एंटमैन के कारण नहीं बल्कि इसके अंदर जो अपने को मार्वल का नेक्स्ट बिगेस्ट बैडेस्ट डैडी देखने मिलेगा, विलन कैंग द कॉन्करर। मार्वल की वेब सीरीज लोकी अगर तुमने देखी है तो उसके एंड में अपने को एक कैंग दिखा चुके हैं, लेकिन ये कैंग किसी भी एंगल से विलन नहीं लग रहा था क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्ति हो चुकी थी। वो ऑलरेडी पूरे संसार में सबसे ऊपर जाके बैठ चुका था, तो उसको कुछ नहीं चाहिए। इस एंटमैन मूवी के अंदर अपने को जो कैंग दिखेगा ना, उसको एक तरीके से तुम विलन मटेरियल मान सकते हो, क्योंकि इसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, इसको कुछ तो चाहिए और वो सिर्फ स्कॉट लैंग दिला सकता है। मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग ही होगा। जिससे याद आया कि एंटमैन क्वांटममेनिया के अंदर स्कॉट लैंग की जो बेटी है केसी लैंग, एक्ट्रेस बदल गई। एंड गेम में जो थी वो नहीं है, कैथरीन न्यूटन प्ले करने वाली है, जिनको हमने पहले डिटेक्टिव पिकाचू मूवी के अंदर देखा था। और अगर हम लोग ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। शुरुआत इसकी जरूर एक लाइटर टोन के साथ होती है क्योंकि एंटमैन एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी, लेकिन आगे चल के पता चल जाता है कि पिक्चर मजाक नहीं करने वाली अपने साथ। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पिक्चर का जो मेन हीरो है अपना एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी, उसकी तोड़ पिटाई होने वाली है। शक्ल देख लो बेचारी की, भाई बुरा लग रहा है अभी से सोच के। देखो कि एंड गेम में सारा बॉल मचने के बाद एंटमैन स्कॉट लैंग अपनी आराम की जिंदगी जी रहा है। बुक लिखी है उसने, पॉडकास्ट चालू किया है, लेकिन उसकी बेटी से रहा नहीं जाता, वही लंका लगा देती है क्वांटम रेल्म में सिग्नल भेज के। काफी सारे सीन्स के अंदर हमने केसी लैंग को देखा और वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगी मूवी की। खुद का सूट भी मिल गया उसको। कौन बोल रहा है अगला एंटमैन वही बनेगी। एक और बात अच्छी लगी कि ये अपने को ऑफिशियल ट्रेलर दे दिया सीधा, लेकिन फिर भी इसके प्लॉट के बारे में बहुत कुछ नहीं पता चला है, क्योंकि वो काम तो मार्वल के टीवी स्पॉट्स करते हैं। लेकिन फिर भी जो ग्रैंड स्केल और हाई स्टेक्स होने वाले हैं उसका अंदाजा लग जाता है। हिडन सीक्रेट्स होंगे जेनेट वैन डाइम के, कैंग द कॉन्करर का एकदम कॉमिक एक्यूरेट लुक, उसको बैटल स्कार्स दिए गए हैं। शैंग-ची के रिंग से क्या कनेक्शन होगा। एंटमैन के सामने ये बड़ा वाला एंटमैन डिसइंटीग्रेट हो रहा है सीधा। एक्साइटमेंट काफी ज्यादा, और इसी एक्साइटमेंट को लेके हम लोग अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। भैया वार्नर ब्रदर्स ने क्या गेम कर दिया। सुनने में ही आ रहा था कि वो लोग डीसी को एक सेपरेट स्टूडियो देने वाले हैं और आज दे दिया। जिस तरीके से मूवीज बनाने के लिए मार्वल स्टूडियोज अलग है ना डिज्नी से, उसी तरीके से डीसी स्टूडियोज भी अलग होने वाला है वार्नर ब्रदर्स से। ये सेपरेट स्टूडियो बनाना ही काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया, लेकिन उसके जो हेड अपॉइंट किए हैं जेम्स गन, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 के डायरेक्टर हैं, मार्वल के साथ इतने सालों से काम करते आ रहे, उनको सीधा को चेयरमैन सीईओ बना दिया। को इसलिए क्योंकि वो अकेले टॉप पे नहीं रहेंगे, उनके साथ एक और आदमी काम करेगा, पीटर सफ्रान। इनकी जब हिस्ट्री मैंने ढूंढ के निकाली तो वार्नर ब्रदर्स के साथ काम करते हुए इनको 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कॉन्जरिंग की फ्रेंचाइज, एक्वामैन, द सुसाइड स्क्वाड, शज़ैम, पीसमेकर तक ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं। और जितने डिटेल्स अपने सामने आए हैं उस हिसाब से जेम्स गन क्रिएटिव साइड देखेंगे और पीटर सफ्रान स्टूडियो के प्रोडक्शन साइड को हैंडल करेंगे। आयरनी देख रहे हो इस न्यूज के अंदर, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 बनाने के बाद डिज्नी ने उनको निकाल दिया था। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। गार्डियंस 3 वो बनाने वाले थे, लेकिन डिज्नी ने बोला नहीं तुम नहीं चाहिए। डीसी ने उठाया, मूवी बनाने का मौका दिया, अब सीधा सीईओ बना रहे हैं। चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब तुम सोचोगे कि इस वक्त राइट एट दिस वेरी मोमेंट जेम्स गन जिस मूवी के लिए काम कर रहे हैं वो मार्वल स्टूडियोज का है और 1 नवंबर से वो डीसी स्टूडियो के चेयरमैन। दोनों काम एक साथ, ये ऐसा क्रॉसओवर हो गया जो किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 अगले साल मई महीने में आ रही है। जब उसका प्रमोशन करने का बारी आएगा तो कितना मस्त वाला माहौल हो जाएगा ना कि राइवल में सबसे बड़े स्टूडियो का सीईओ तुम्हारी पिक्चर प्रमोट कर रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना इस चीज को लेके, क्योंकि ऐसे प्रॉमिस डीसी ने अपने साथ बहुत बार किए पिछले 10-12 साल में। और इस बार के लिए जेम्स गन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया ना वो 4 साल तक चलेगा और इस पीरियड में वो डीसी के लिए एक्सक्लूसिव रहेंगे। इतने टाइम से सुनते आ रहे, डीसी के फैंस बोलते हैं कि भाई जो कॉमिक्स है ना वो सबसे बेस्ट है, इतने इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स, इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो अब इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि ऐसे कैरेक्टर्स को मूवीज के अंदर सक्सेसफुली लाना।
लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि जेम्स गन से रिलेटेड न्यूज खत्म हो गई, तो नहीं। मार्वल स्टूडियोज ने एक ही दिन पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का स्पेशल अनाउंस करा। हाँ, पार्ट 3 इसका अगले साल मई में आएगा, लेकिन इस साल नवंबर में अपने को 1 घंटे के आसपास का स्पेशल देखने मिलेगा, जिसमें गैलेक्सी के जो गार्डियंस है, नहीं तुम नहीं, तुम्हारे कारण तो आधा यूनिवर्स खत्म हो गया था, ये लोग मिलकर अर्थ के ऊपर वापस आ रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए। और मैं बहुत बार इसके ऊपर सोचता था कि पीटर क्विल को बचपन में अर्थ से उठा लिया था, लेकिन अब क्योंकि बड़ा हो चुका है, खुद की स्पेसशिप है उसके पास, तो वो वापस आना क्यों नहीं चाहता। आंसर मिल गया अपने को, क्योंकि उसकी माँ यहाँ पे मरी थी, खराब मेमोरीज है, इसलिए वो वापस आना नहीं चाहता। लेकिन मैंटिस और ड्रैक्स ने काफी कमाल वाला प्लान बनाया कि उसको यहाँ पे लेके आएंगे, क्रिसमस की सरप्राइज गिफ्ट दे देंगे, खुश हो जाएगा, क्योंकि गम हो रहा नहीं है उसके पास। बेचारे मैंटिस अंदाजा ही नहीं है कि और भी चीजें हैं जो कि पीटर क्विल को खुश करा सकती हैं। फिर भी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पीटर का पहला रिएक्शन क्या होता है अर्थ के ऊपर कदम रखने के बाद। आई नो वो पहले भी अर्थ पे आ चुका है जब एंड गेम के अंदर फाइनल बैटल चल रहा था, लेकिन वो उतना ज्यादा पर्सनल नहीं है जितना मैं देखना चाहता हूँ। होप करते हैं कि वो देखने मिले, क्योंकि मोस्टली तो ये कॉमेडी सीरीज होने वाली है और इसके आज वाले वीडियो से अपने को अंदाजा लग चुका है। जैसे कि ड्रैक्स और मैंटिस जबरदस्ती घुस जाते हैं केविन बेकन के घर में उसको उठाने के लिए। अगर तुमको नहीं पता केविन बेकन कौन है, तो वो अपनी दुनिया रियल लाइफ में एक एक्टर है जिसने फुटलूस मूवी के अंदर मेन हीरो वाला काम किया था। और क्योंकि स्टार लॉर्ड को बचपन में किडनैप करके लेके गए थे, तो उसने आगे की मूवीज देखी नहीं, उसको लगता है कि फुटलूस ही ग्रेटेस्ट मूवी एवर मेड है। जाहिर सी बात है उसने ये सारी बातें गार्डियन से शेयर करी होंगी, तो अब उनको भी लगता है कि हाँ भाई केविन बेकन जो है काफी बढ़िया माल है, इसीलिए उसको घर से किडनैप करना चाहते हैं ताकि पीटर के सामने स्पेशल प्रेजेंटेशन रख सके। जिससे अंदाजा आ रहा ना कि ये स्टोरी अपने को एंड गेम और थॉर लव एंड थंडर के बाद होते हुए दिखेगी। मैं अकेला तो नहीं हूँ ना जिसको ग्रूट ज्यादा मस्कुलर लग रहा है इसके अंदर, बॉडी शॉडी जिम जाना चालू कर दिया क्या, कॉपी करता है साला। फाइनल चीज जो कि पिछले हफ्ते हुई वीडियो के अंदर नहीं मैं बोल पाया, भाई सुपरमैन इज बैक। अगर तुमको लग रहा है कि मैंने स्पॉइलर दिया, तो अब तो हेनरी कैविल ने भी अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया है, वीडियो मस्त बनाया कि भाई मैं आ गया है, और उसको देखते वक्त आंखें नम हो गई थी। रॉक भैया ने भी कुछ अच्छी अच्छी बातें ट्वीट करी है कमबैक को लेके। इतने महीनों से वो बोलते आ रहे थे कि हायरार्की ऑफ पावर विल चेंज, कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था। अपने को कहाँ पता था भाई कि वो लिटरली चेंज करने वाले स्टूडियो लेवल तक। लेकिन ये जो भी सारे डेवलपमेंट हुए काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, काफी ज्यादा मजेदार। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे खुशी हो जाएगी। साल खत्म होने से पहले 1 मिलियन करना है, रेस लगाई हुई है, कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।